अनुमंडल पदाधिकारी गया इंद्रवीर कुमार के नेतृत्व में बोधगया के ई रिक्शा चालक के साथ बैठक की गई है। सोमवार को बोधगया थाना में ये बैठक हुई है, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय प्रसाद भी मौजूद थे। उक्त बैठक में ई रिक्शा चालक संघ के लोगों को कई आदेश दिया गया है। बोधगया में आने वाले पर्यटकों के साथ ई रिक्शा चालकों को अच्छे से व्यवहार करने की निर्देश दिया गया है। साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटक चाहे देसी पर्यटक हो या विदेशी, उन लोगों के साथ घींचातीरी तथा हाथापाई नहीं करने की आदेश दिया गया है। अगर ऐसा करते हुए कोई भी ई रिक्शा चालक पकड़े जाएंगे तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंद्रवीर कुमार ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में रूट प्लान में भी बदलाव की जानी है। हालांकि ऐसा अभी आला अधिकारियों से आदेश नहीं आया है। आदेश आने के बाद बोधगया में रूट प्लान भी चेंज किया जाएगा। साथ ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय प्रसाद ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को निर्देश दिया कि बिना हेलमेट लगाए कोई भी मोटरसाइकिल चालक एम्बेसी होटल से लेकर चिल्ड्रन पार्क के बीच वाले जगह पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। खासकर मां बोधि मंदिर परिसर के आसपास कोई भी मोटरसाइकिल चालकों को बिना हेलमेट में प्रवेश नहीं दी जाएगी, चाहे वो लोकल पब्लिक हो या कोई सिपाही क्यों न हो, कानून सबके लिए बराबर है। बैठक के बाद सभी पदाधिकारियों ने गांधी चौक पर लगाए गए फुटपाथी दुकानदारों को कल तक हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही ऐसे दुकानदार जो अपने दुकान के सामने वाले जगह को कब्जे कर दुकान लगा लेते हैं, उन्हें अपने दुकान तक ही सीमित रहने की आदेश दी गई है। ई रिक्शा संघ के एसोसिएशन के जितने भी मेंबर थे, जो मुख्य रूप से उन लोगों को बुलाया गया था डीएसपी साहब के ऑफिस में, और उन लोगों को कुछ बातें दी गई, बताई गई, कुछ हिदायत भी दिया गया। और मुख्य रूप से यही कि हम लोगों को जिस तरह से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि फॉरेन टूरिस्ट सब जो आते हैं उनके साथ यात्री को बैठाने को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर के छीना झपटी या पकड़ा पकड़ी टाइप की बातें होती है, जिसके कारण बिहार की छवि, और ये इंटरनेशनल जगह है, इसकी छवि धूमिल होती है। तो इसके लिए उनको चेतावनी दी गई कि आप इस तरह से करेंगे तो हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और साथ में आवश्यकता अनुसार हम लोग आगे कुछ स्टेप भी लेंगे। तो इसकी जानकारी दी गई। साथ में ये भी हम लोग एक तरह से वार्निंग दे चुके हैं कि हम लोग ये इसका एक नए सिरे से ट्रैफिक प्लान हम और डीएसपी साहब लोग बनाने की सोच रहे हैं, जो कि मंदिर की सुरक्षा के लिए, टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो। और 10-15 दिन में हम लोग बड़े पदाधिकारियों के आदेशानुसार कुछ ट्रैफिक प्लान यदि बनाते हैं तो उन लोगों को ये भी हिदायत दी गई कि उस ट्रैफिक प्लान का आप लोगों को अक्षरशः अनुपालन करना होगा, क्योंकि फाइनली ये मंदिर की सुरक्षा की बात है, और मंदिर यदि सुरक्षित नहीं रहा तो उन लोगों का रोजी रोटी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और ये प्राइम इम्पोर्टेंस का है और इंटरनेशनल जगह है, इसीलिए ट्रैफिक प्लान हम लोग बनाएंगे और उसको अनुपालन उन लोगों को, सभी लोगों को उसका अनुपालन करना होगा। और साथ में 2-3 बातें भी बोली गई कि वो बहुत ज़रूरी था कि कोविड के समय में, कोरोना पीरियड में जितना भी था बहुत कुछ लीक से हट गया था। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बीजीटी नंबर ई रिक्शा वालों को मिले था उसको अपडेट करने के लिए बोला गया है ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब के पास, और डीएसपी साहब के द्वारा निर्देश दिया गया कि उसको 1 सप्ताह के अंदर सारे जितने भी 500 नंबर दिए गए हैं बीजीटी सबको अपडेट कर लेना है, ताकि हम लोगों को ये पता रहे कि कोई अगर बाहर गया है या कोई इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि अब डेथ कर गए हैं या बीमार हो गए हैं, गाड़ी चलाना छोड़ चुके हैं, तो हम लोगों को अपडेटेड लिस्ट आ जाए कि अब ये लोग हैं, अगर कोई कार्रवाई करनी हो या कुछ इस तरह का हो तो हम लोगों को वो मिले। साथ में हम लोगों का ये भी एक तरह हुआ है कि जो हम लोगों का जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कुछ पासेस दिए जाते थे तो उनका भी हम लोग अभी रिव्यू करेंगे, बड़ी पदाधिकारी से संज्ञान में ला करके हम लोग देखते हैं कि उसका क्या पॉलिसी बनाया जाए, ताकि मंदिर भी सुरक्षित रहे, आम जनता भी सुरक्षित रहेगा, यहाँ के व्यवसायी लोगों का भी रोजगार चलता। देखिए, बोधगया मंदिर के आसपास जो ई रिक्शा चालक हैं उनको लेकर के आज एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी महोदय थे और ट्रैफिक इंस्पेक्टर, सीओ और नगर परिषद के पदाधिकारी थे। तो हम सभी लोगों ने साथ में मिलकर के बैठक की। बैठक का मेन पॉइंट ये था कि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो टूरिस्ट हैं जो बाहर से आते हैं उनके साथ ई रिक्शा पर बैठाने को लेकर के कुछ ई रिक्शा चालकों के द्वारा कभी कभी दुर्व्यवहार किया जाता है या फिर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की जाती है। तो उसको लेकर के सभी ई रिक्शा चालकों के प्रतिनिधि के साथ और ई रिक्शा चालकों के साथ बैठक हुई कि इस तरह की हरकत गलत है, इससे राज्य की छवि धूमिल होती है। सभी लोगों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऐसा नहीं किया जाएगा और सभी पर्यटकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। और दूसरा एक कारण ये था कि कोविड अब लगभग समाप्ति की तरफ दिख रहा है, टूरिस्ट की संख्या फिर से लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में
सुरक्षा को लेकर ई रिक्शा का परिचालन कहां से कहां तक किया जाए, इसको लेकर के एक डिस्कशन अभी किया जा रहा था, ताकि यदि आवश्यकता पड़े तो एक ट्रैफिक प्लान नए सिरे से हम लोग तैयार कर सकें। नेशनल हॉकर फेडरेशन शाखा बोधगया के बैनर तले बोधगया के फुटपाथी दुकानदार संघ के द्वारा बोधगया विधायक के घर पर धरना प्रदर्शन किया गया था। रविवार को पहले सुबह फुटपाथी दुकानदार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। गौरतलब है कि मगध के आईजी और कमिश्नर के बैठक में ली गई निर्णय के बाद बोधगया महाबोधि मंदिर परिसर के आसपास के फुटपाथी दुकानदारों को हटा दिया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी गया के नेतृत्व में फुटपाथी दुकानदारों को हटा दिया गया है। उसी के मद्देनजर फुटपाथी दुकानदार अपनी मांगों को लेकर बोधगया विधायक कुमार सुरजीत के घर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनका मुख्य मांग है कि हम लोग का दुकान जहाँ था वहीं पर रहने दिया जाए, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते हम लोग का जनजीवन बहुत ही प्रभावित हुए हैं। हम लोग के बच्चे 2 वर्षों से खाने पर लाले आ गए हैं। इसके बावजूद भी सरकार को नहीं दिख रहा है कि बोधगया सिर्फ पर्यटक पर आश्रित है और पिछले 2 वर्षों से एक भी पर्यटक नहीं आ रही है। सरकार भी सोच सकती है कि किस परिस्थितियों का हम लोग सामना कर रहे हैं। इस संबंध में विधायक कुमार सुरजीत ने बताया कि हमारे घर की बजाय ये लोग अगर बिहार के मुखिया के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हम आला अधिकारियों से बातचीत कर चुके हैं। उन्हें अवगत कराया कि जो सुरक्षा के लिहाज से इन्हें हटाया गया है, अगर उसी प्रकार महाबोधि मंदिर को एक मापदंड में रखा जाए और फुटपाथी दुकानदारों को अपने दुकान लगाने का एक सीमा को सीमित किया जाए तो वो बेहतर होगा। प्रशासन ने गलत किया कि बिना सूचना को हम लोगों को एकदम चोर चुहाड़ के जैसा जो है रगेद करके जेसीबी से हम लोगों को करीब 200 दुकानदारों को उजाड़ दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का कानून है 20 फरवरी 2014 का कि सभी भी वेंडर को जो है से उसको जो है से रोजगार से जोड़ना है, उसके प्रति प्रशासन मतलब कि ज़्यादा जो है प्रोत्साहित होकर के उसको बढ़ावा देना है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन जस्ट उल्टा कर रही है। नुकसान ये हुआ कि हम लोग बेरोजगार हो गए और जो है से जितने भी सामान वगैरह था जल्दी में हटाने में बढ़ाने में जो है टूट गया, फट गया, पास पल्ली नोच दिया, कई काउंटरें लेके चले गई। जबकि ये बतलाया जाता है जो भी आप सामान ले जाइए बिना सीजर लिस्ट बनाए हुए आप जो है ना सामान किसी को जब्त नहीं कर सकते। तो विधायक जी के घर पर क्यों आए? विधायक जी से हम लोग को जनप्रतिनिधि है, इनसे हम लोग डिमांड करने आए हैं कि आप हमारा गार्जियन है। अगर हम लोग को जो है से जो समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग जो है से भूख हड़ताल पर आज बैठे हैं और अनिश्चितकालीन बैठेंगे। अगर आज जो है से यहाँ पर कुछ जो है से डिस्कस नहीं निकला। तो विधायक जी से क्या मांग करते हैं? विधायक जी से यही मांग है कि हम लोग को व्यवस्था किया जाए। जिन फुटपाथियों का दुकान तोड़ा गया इसमें कोई स्थानीय विधायक का तो रहता नहीं है, प्रशासन अपने हिसाब से काम करती है। दुख इस बात का है कि नगर पंचायत बसाती है और बड़े बड़े अधिकारी उजाड़ते हैं। जिन लोगों का दुकान तोड़ा गया वह अपने मन से जयप्रकाश उद्यान के पास दुकान नहीं लगाए थे। सब लोगों ने 1-1 हज़ार का रसीद कटाया, नगर पंचायत को पैसा दे दिए। वेंडर का इन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है नगर पंचायत से। तो हमारा एक ही मांग है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे घर पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे घर के बदले इन लोग बिहार के मुखिया के यहाँ जाके प्रदर्शन करते हैं तो न्याय मिलता। और प्रशासन ने उजाड़ा है, प्रशासन को आकर देखना चाहिए विधायक के घर का अगर कोई लोग घेराबंदी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। बोधगया प्रखंड के कुरमावा में स्वागत एवं सम्मान समारोह का 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम बोधगया के प्रमुख के द्वारा अपने आवास पर ही कराई गई है, जिसमें बोधगया प्रखंड के सभी नवनिर्वाचित उम्मीदवार को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाराचट्टी विधायक ज्योति देवी उपस्थित हुए, जहां बच्चों ने स्वागत गान से उनका स्वागत किया। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर स्वागत एवं सम्मान समारोह का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर प्रमुख बोधगया ने कहा कि जितने भी नए उम्मीदवार जीत कर आए हैं, चाहे वो मुखिया के पद पर हो या वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, पंच और सरपंच का हो, उन सभी उम्मीदवारों को आज विधायक ज्योति देवी के द्वारा सम्मानित किया गया है। इस मौके पर मनोरंजन प्रसाद समदर्शी, उप मुखिया बसाड़ी पंचायत, मुखिया संघ के अध्यक्ष दिलीप यादव के अलावे सभी पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य उपस्थित थे। कुरमावा पंचायत में सम्मान जो भी जनप्रतिनिधि जीते हैं उनका सम्मान समारोह रखा गया है। और हमारे बोधगया प्रखंड के
प्रखंड प्रमुख के द्वारा माया देवी के द्वारा जो भी जनप्रतिनिधि जीते हैं उनको सम्मान समारोह के अवसर पर भी हमें भी बुलाया गया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि एक साथ सभी का दर्शन मैं कर पाऊँगी और सबको सम्मान करूँगी और स्वागत करूँगी कि जिस उद्देश्य से समाज ने मौका दिया है उस मौका को जो भी सुख दुख है उसके बीच खड़ा रहे और इनसे जो हो पा रहा है वो करें।